हेलो बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है इस चैप्टर में और 2 क्लास हमने कंप्लीट की हैं विद्युत आवेश में, तीसरी क्लास है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं वो हम लिखेंगे इस क्लास में और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपको बनेगा। ओके, एक अच्छे लेवल पे हम साइंस पढ़ रहे हैं और हर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसको नोट करेंगे आप। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक्चुअल में ये आपको याद रखना होगा। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ देते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर हमने यही पढ़ा कि फ्रैंकलिन ने बताया कि एक में धनावेश और एक में ऋणावेश। ओके, तो अगर 2 वस्तु, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें धनावेश होगा कि इसमें ऋणावेश होगा, तो आपको ये टेबल याद रखना है, लिख लीजिएगा। अगर कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, धनावेश किसमें आएगा? कांच की छड़ में आएगा, और ऋणावेश सिल्क कपड़े में आएगा। इसी तरह ऊनी कपड़ा को अगर हम अंबर या एबोनाइट छड़ से रगड़ते हैं तो आवेश धनावेश किसमें आएगा? ऊनी कपड़ा में, और ऋणावेश अंबर या एबोनाइट में। थर्ड, इसी तरह ऊनी कपड़ा और प्लास्टिक को अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो धनावेश ऊनी कपड़े में आएगा और ऋणावेश प्लास्टिक में आएगा। ओके, और फोर्थ, बिल्ली की खाल को अगर हम कठोर रबर से रगड़ते हैं तो धनावेश बिल्ली की खाल में आएगा और ऋणावेश कठोर रबर में आएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर 2 चीज़ों को आपस में रगड़ दिया जाए तो कौन सा आवेश इसमें बनेगा। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, बट हमें ये याद रखना है। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, इसके बाद आवेश के बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे उसके मात्रक क्या हैं, उसका विमीय सूत्र क्या है, कैसी राशि है ये। ओके, तो लिखेंगे, समझिए इसको। जो आवेश है, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि मीन्स जिसमें कोई दिशा ना हो। ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे मात्रक और विमा में कि ये कौन सी राशियाँ होती हैं। अदिश राशि एक्चुअल में जिसमें कोई दिशा ना हो, और अगर दिशा नहीं है तो हम जितनी भी संख्याएं पढ़ते हैं सब बिना दिशा के होती हैं। इन्हें हम बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। ओके, तो जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि विद्युत आवेश बीजगणितीय रूप से जोड़ा जाएगा या सदिश रूप से, तो एक्चुअल में अदिश राशि है, इसलिए बीजगणितीय रूप से इसे जोड़ा जाएगा। तो इसे बीजगणितीय रूप से जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि ये अदिश राशि है ना। बीजगणितीय रूप का मतलब क्या है? जैसे आप मैथ भी पढ़ते हैं, जितने नंबर हम पढ़ते हैं वो सदिश नहीं होते हैं, अदिश होते हैं, उनमें कोई दिशा नहीं होती है, तो बीजगणितीय रूप से जोड़े जाते हैं। ओके, जैसे 5 + 2 = 7, इसमें कोई दिशा नहीं थी तो बीजगणितीय रूप हुआ। ऐसे आवेश, विद्युत आवेश भी अदिश राशि है, इसे हम बीजगणितीय रूप से जोड़ या घटा सकते हैं। ओके, सेकंड नंबर, ये व्युत्पन्न भौतिक राशि है। जैसे आप जानते हैं कि मूल मात्रक, मूल राशियाँ कितनी? 7, उसमें विद्युत आवेश नहीं आता है। ओके, तो ये व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न मात्रक है, तो ये व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे कि 7 कौन से मूल मात्रक होते हैं, कौन सी मूल राशियाँ होती हैं, ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मात्रक और विमा में, पर उसमें ये विद्युत आवेश नहीं आता है। तो कौन सी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ओके, इसको नोट करिए। ओके, अब इसके मात्रक में आते हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको हटा के लिखता हूँ।
आप सब जानते हैं मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक्चुअली दो नहीं और भी होते हैं, बट हमारे काम के दो प्रकार के हैं, एसआई और सीजीएस, है ना। तो चलिए इसके दोनों मात्रक देखते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आप सभी जानते हैं, कूलाम। ओके, कूलाम, इसका एसआई मात्रक कूलाम है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है बता सकते हैं, स्टेट कूलाम। और भी कोई, फ्रैंकलिन। एंड और कोई ESU। तो जो हमारा विद्युत आवेश है और उसमें एसआई मात्रक देखें तो कूलाम, सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन एंड ESU। इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट है ये। ESU का मीनिंग क्या है, स्थिर विद्युत इकाई। नोट कर लीजिएगा, स्थिर विद्युत इकाई। और ये कितना होता है ये भी हम नोट करेंगे, इसको आप कॉपी करिए। तो अगर इसके एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में हम रिलेशन देखें तो 1 कूलाम इक्वल होगा 3 × 10⁹ ESU। मीन्स एसआई सिस्टम और सीजीएस में रिलेशन होता है 1 कूलाम इक्वल होता है 3 × 10⁹ ESU। ओके, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिख लीजिए इसको। क्या आप बता सकते हैं इसका कोई और मात्रक आवेश का, पूछा गया एग्जामों में। आवेश का एक और मात्रक होता है फैराडे। फैराड नहीं, फैराडे। फैराड एक्चुअल में उसका होता है विद्युत धारिता का। यहाँ पे 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलाम। इसको याद रखना है आपको, 1 फैराडे इक्वल 96,500 कूलाम। ओके, तो इसे आप याद रखिएगा। ये भी एक फैराडे भी विद्युत आवेश का ही मात्रक होता है, फैराड नहीं होता, याद रखिएगा, नॉट फैराड। फैराड नहीं, फैराडे। ओके, 1 फैराडे इक्वल कितना होगा 96,500 कूलाम। ओके, अब इसके बीमी सूत्र में आते हैं हम। एक्चुअल में जो हम चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक और बीमा, तो उसमें हम सभी का बीमी सूत्र बनाना सीख लेंगे। हमें याद नहीं रखना, किसी का रटना नहीं है ना। तो ना तो आप याद रखोगे, रटना नहीं है। तो देखिए कैसे, अभी मैं बता दे रहा हूँ, उस चैप्टर में हम जब आएंगे ना तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो, Q इक्वल IT। ओके, आवेश इक्वल होता है विद्युत धारा गुणे समय। यहाँ से इसका बीमी सूत्र बना सकते हैं। कैसे, एक मात्रक ही बन जाएगा। यहाँ पे मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा एम्पियर और टाइम सेकंड। इसका आप एक और मात्रक बना सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखो, आपको लगता होगा कैसे हम इतने सारे याद रखेंगे, तो एक्चुअल में जब हम पढ़ेंगे ना सारे चैप्टर, जब सारे फार्मूले हमें पता होंगे तो हम मात्रक और बीमी सूत्र ईजिली बना सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, इसमें परेशान नहीं होना, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको ये बता दूँ वो बता दूँ, ये वाला सब कहानी नहीं है। फिर चलो, इसका बीमी सूत्र है, देखो, एम्पियर मूल राशि है, ऐसे डिनोट करते हैं टाइम T से। तो ये तो इसका बीमी सूत्र होगा। अगर मान लो इसमें मास नहीं है तो m0 ले लो,
एल नहीं है, लेंथ 0 ले लो, टाइम तो है, एम्पियर है। या तो ऐसे या तो ऐसे, इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो ये चैप्टर ना हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। इसमें सिर्फ एक बात रह गई है, सिर्फ एक पॉइंट, कि अगर 2 चार्ज हैं तो उनके बीच कोई फोर्स होता है। हमने देखा है या तो आकर्षण का होगा या तो प्रतिकर्षण का। वो फोर्स कितना होता है, तो जो हम नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें हम विद्युत क्षेत्र में फोर्स से ही स्टार्ट करेंगे। कितना फोर्स होगा 2 चार्ज के बीच, और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। आप ऐसा मानो कि चैप्टर ख़त्म हो गया है और यहाँ तक ही अपन रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा विद्युत क्षेत्र, उसमें 2 चार्जों के बीच या 2 आवेशों के बीच कितना फोर्स लगेगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया, आप किसी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर नहीं बने जो मैंने नहीं पढ़ाया तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके, बाय।